वेलकम टू धर्मपाल सिंह कंप्यूटर एजुकेशन पॉइंट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूं कीबोर्ड के ऐसे शॉर्टकट कीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो कई बार छोटे छोटे कामों के लिए हम माउस पर निर्भर रहते हैं। ये सही भी है कि माउस के बगैर हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आप कीबोर्ड के जरिए भी फटाफट काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टकट की आना चाहिए। तो जानिए कुछ ज़रूरी शॉर्टकट कीज़ के और बटन के बारे में। अगर आपके सिस्टम में कई सारे टैब खुले हुए हैं और आप किसी एक टैब को तुरंत बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+W या Ctrl+F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे टैब एक साथ बंद हो जाए तो इसके लिए Ctrl+Shift+W का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब दूसरा जानते हैं साइज छोटा या बड़ा करें। किसी भी साइट को छोटा या बड़ा करने के लिए Ctrl+ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही काम आप MS ऑफिस में टाइप किए गए फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस शब्द को सेलेक्ट करें। इसके बाद Ctrl+F+ दबाकर फ़ॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी फ़ॉन्ट लिखा हुआ रहेगा वो आप साइज़ में बड़ा या छोटा उसको कर सकते हैं। छोटा करने के लिए वर्ड को सेलेक्ट करके Ctrl+- दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। अगला है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे देखें। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जानने के लिए पहले एरो बटन से ऑब्जेक्ट चुनें और Alt+Enter का इस्तेमाल करें। रन कमांड बॉक्स ओपन करने के लिए विंडोज लोगो +R का इस्तेमाल करें। साइज छोटा या बड़ा करें। जैसे कि पहले भी बता चुके, किसी भी साइट को छोटा या बड़ा करने के लिए Ctrl+ और Ctrl- का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यही काम आप MS ऑफिस में टाइप किए गए फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस शब्द को सेलेक्ट करो, उसके बाद Ctrl+ दबाकर फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगला है एक विंडो से दूसरे विंडो में कैसे जाए। तो एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए Alt+Tab बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए Ctrl+Tab का इस्तेमाल कर सकते हैं। नया टैब कैसे खोलें। अगर हम अपने सिस्टम में नया टैब खोलना चाहते हैं तो इसको कैसे खोलें। ब्राउज़र में नया टैब ओपन करने के लिए Ctrl+T का इस्तेमाल करें और ओपन ब्राउज़र या टैब को दूसरे टैब पर जाने के लिए Ctrl+Tab का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप नया टैब पर जा सकते हैं या नया टैब ओपन कर सकते हैं। तो अगला है एस्केप का ESC का इस्तेमाल कैसे करें। एस्केप की का इस्तेमाल कैसे करें। तो किसी भी एक्टिव आइटम से बाहर आने के लिए एस्केप की का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा अगर आप फेसबुक पर किसी फोटो देख रहे हैं या इससे बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबाकर आप उस सिस्टम से या टैब से बाहर आ सकते हैं। एस्केप की सबसे विंडोज़ कीबोर्ड के आपके सिस्टम के कीबोर्ड के सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड में अवेलेबल होता है, जिसमें ESC लिखा हुआ होता है। अगला है अगर आपके सिस्टम के ब्राउज़र में कई सारे टैब खुले हुए हैं और आप किसी टैब को तुरंत बंद करना चाहते हैं, किसी कारणवश आप चाहते हैं कि हम दूसरे इस टैब को बंद कर दे, तो इसके लिए आपको Ctrl+W का इस्तेमाल करना होगा। Ctrl+W की को इस्तेमाल करना होगा। पहले Ctrl उसके बाद W या Ctrl+F4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे टैब एक साथ बंद हो जाए तो इसके लिए Ctrl+Shift+W का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोबारा उसी टैब को ओपन करना चाहते हैं तो अगला है फंक्शंस की F1 या F1 का हेल्प के लिए क्यू में उपयोग लाई जाती है। F2 रीनेम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है और F3 फंक्शंस की जो होता है जो सर्च कमांड ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और F4 की जो होता है Alt+F4 से विंडो क्लोज की जाती है। F5 की जो फंक्शन की होता है रिफ्रेश करने के लिए F5 का उपयोग किया जाता है। F12 कोई भी फाइल को सेव करने के लिए F12 शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। F12 का प्रयोग भी किया जाता है।
अगला है अल्ट प्लस स्पेस। इसका उपयोग इस कमांड के माध्यम से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रीस्टार्ट या क्लोज जैसा कार्य किया जा सकता है। शिफ्ट प्लस डेल। शिफ्ट के साथ डिलीट की दबाने से कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट की जा सकती है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस इन तीनों को एक साथ दबाकर टास्क बार सीधा खोला जा सकता है। ऐसा करने से आपका टास्क बार तुरंत ओपन हो जाता है। शिफ्ट प्लस का इस कमांड को कंटेक्ट सेलेक्ट किया जा सकता है। विंडोज प्लस एल इसका यूज इस कमांड को कंप्यूटर लॉक करने के लिए किया जाता है। किसी विंडो के मेन्यू में जाएं। इसके लिए आपको क्या करना हो, अगर आप काम कर रहे हैं किसी भी विंडो एक्टिव विंडो के मेन्यू में जाना चाहते हैं तो आप अल्ट प्लस स्पेस बार कीज का इस्तेमाल करके प्रारंभ मेन्यू के लिए विंडोज और लोगो बटन को क्लिक करें। इससे आप किसी भी विंडोज मेन्यू में चले जाएंगे। इसके अलावा ये भी शॉर्टकट की है, विंडोज प्लस आर। विंडोज की के साथ आर दबाने से रन कमांड खुल जाती है। अल्ट प्लस टैब दोनों के एक साथ दबाकर एक विंडो दूसरी विंडो में जा सकता है। अगला है कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट किया जाता है। कंट्रोल किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स इससे किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पाई से रेडियो। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडो, यानी कि किसी भी चीज़ को अगर डिलीट मतलब कि इरेज कर दें उसके बाद पुनः उसी को लाना हो तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस जेड को इस्तेमाल करना होगा। पार्ट एससीएस के कमांड के द्वारा हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन कॉपी की जाती है। नोटपैड ओपन करने के लिए विंडो वर्ड। अगला है कंट्रोल प्लस ए से ए टू जेड शॉर्टकट की इसके बारे में आज जानेंगे। तो ये है कंट्रोल प्लस ए, तो कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी, कंट्रोल प्लस डी से फॉन्ट, कंट्रोल प्लस ई से सेंटर, कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड, कंट्रोल प्लस जी से गो टू, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक, कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाइड, कंट्रोल प्लस के से हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अरेंजमेंट, कंट्रोल प्लस एम से मूव, कंट्रोल प्लस एन से न्यू फाइल, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन फाइल, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट, कंट्रोल प्लस क्यू से क्लोज। अगला है इसी तरह से अल्ट प्लस टैब। इन दोनों को एक साथ दबाकर एक विंडो से दूसरे विंडो में जाया जा सकता है। शिफ्ट प्लस टैब, जिस तरह से टैब दबाकर आगे बढ़ा जाता है उसी तरह से शिफ्ट के साथ टैब दबाने से पीछे जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, ये तीन एक साथ दबाकर बहुत से कार्य जैसे रीस्टार्ट, लॉग आउट, शट डाउन, स्लीप और टास्क बार आदि कार्य किए जा सकते हैं हमारे सिस्टम में। इसके कमांड का उपयोग कंप्यूटर हैंग होने की स्थिति में किया जाता है। जब हमारे कंप्यूटर हैंग होता है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है तीनों कीज़ को एक साथ दबाने का। अगला है विंडो मिनिमाइज कैसे करें। अगर आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और झट से विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको विंडोज लोगो की का इस्तेमाल कर प्लस एम का इस्तेमाल करके आपको विंडोज मिनिमाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर लॉग ऑफ कैसे करें। कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं तो विंडोज की लोगो प्लस एल का इस्तेमाल कर, अगर आप वर्तमान खुली विंडो को बंद करना चाहते हैं तो अल्ट प्लस F4 का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका कंप्यूटर लॉग ऑफ